नमस्कार दोस्तों, न्यू टुडे वेट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ। आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में लाइक एंड शेयर करें। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पशुओं में होने वाला गर्भपात, जिसको हम एबॉर्शन भी बोलते हैं, यह कैसे फैलता है, इसके क्या क्या कारण है, इसके क्या क्या लक्षण है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गर्भपात में जब भ्रूण समय से पहले जीवित या मृत रूप में बाहर निकल जाता है तो उसे हम गर्भपात कहते हैं। यह बीमारी हमें कई जगह देखने को मिलती है। कभी कभी जब फैलती है तो कई गांवों में एक साथ फैल जाती है। यह बीमारी बहुत नुकसानदायक होती है। पशुपालकों को इससे भारी क्षति होती है और बहुत सारे पशुपालक को तो 9वें-10वें महीने में भी गर्भपात हो जाता है। तो पशुपालकों को इस बीमारी से बहुत हानि होती है। इसके कारण मैं आपको बता देता हूँ। गर्भपात कई कारणों से होता है। कभी कभी क्या होती है, यदि पशु को ज्यादा चोट लग जाए या गिर जाता है या आघात पहुंच जाता है, उसके लगने से भी ये बीमारी फैलती है। देखो, यदि पशु को हम दौड़ाएंगे, कुत्तों द्वारा भगाएंगे, तो उससे भी ये संभावना रहती है। जीवाणु, विषाणु और परजीवियों के कारण भी यह बीमारी फैलती है। कभी कभी क्या होता है, पशु को हार्मोन की कमी होती है, उसके कारण भी ये रोग होता है। हमें पशु का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसे न तो दौड़ाया जाए, न भगाया जाए, बिल्कुल शांत वातावरण में रखा जाए, जिससे इस बीमारी के कारण कम होंगे। इस रोग का कारण प्राय ब्रुसेला एबोर्ट्स नामक ग्राम नेगेटिव बेसिलस होता है। इसके लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पशु को हम देखते हैं कि वो बेचैन दिखाई देता है। ब्याने के सारे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी योनि से तरल पदार्थ, गाढ़ा पदार्थ या गंदा पदार्थ बहने लगता है। बच्चा गिरने से पहले बच्चेदानी में से दुर्गंध युक्त रक्त मिला हुआ निकलता है। देखो, कभी कभी हमें रक्त दिखाई देता है तो हमें लगता है कि गाय भैंस बच्चा देने वाली है। इस स्त्राव से कभी कभी हमें पीव भी मिला होता है और अविकसित भ्रूण जीवित या मृत में बाहर निकलता है। और कभी कभी क्या होता है, उसकी जेर रुक जाती है। यह सारे लक्षण हमें उस पशु में देखने को मिलते हैं। पशु बेचैन हो जाता है, कभी कभी चारा पानी बंद कर देता है, बिल्कुल भी चारा पानी बंद कर देता है। पशु एक जगह बैठा रहता है या कभी इधर उधर खड़ा होकर देखता रहता है, चारा पानी बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो ये सारे लक्षण क्या रहते हैं, पशु को एबॉर्शन के होते हैं। इसका उपचार मैं आपको बता देता हूँ। यदि पशु का गर्भपात हो जाता है तो हमें एंटीसेप्टिक दवाओं के गोद से भली भांति गर्भाशय की सफाई करनी चाहिए। यदि जेर या प्लेसेंटा रुक जाती है तो हमें उसे निकालना चाहिए। यदि जेर लटकी रहती है तो हमें एक लकड़ी पे धीरे धीरे लेके उस पर हल्का सा लपेटना है और धीरे धीरे करके उसको निकाल लेना है। यदि इसके बाद भी जेर न निकले तो हमें उसको हाथ से निकालना है। इसके पश्चात हमें गर्भाशय के अंदर जीवाणुनाशक बोलस, जैसे फुरिया बोलस आता है, टेरामाइसिन बोलस है, ये इनमें से कोई भी बोलस हमें अंदर रखना है। इसके साथ में हमें 2 से 3 दिन तक एंटीबायोटिक इंजेक्शन मांस में आईएम लगाना है। एंटीबायोटिक में हम एम्पिसिलिन, क्लोक्सोसिन इंजेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इस इंजेक्शन से पशुओं का दूध भी कम नहीं होता है और पशु को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। इसलिए हमें एम्पिसिलिन, क्लोक्सोसिन का इंजेक्शन लगाना चाहिए 2 से 3 दिन तक। इसके साथ में हमें बच्चादानी की सफाई के लिए इन्वोलोन लिक्विड आती है, तो हमें 100 ग्राम सुबह शाम 2 से 3 दिन तक यह भी पिलानी है। ऐसे पशुओं को गर्भधान के दिन से 2 माह तक हमें एक बार, यदि पशु का गर्भपात हो जाता है तो बार बार पशु को गर्भवत होने की संभावना रहती है। इसलिए गर्भवत होने के बाद हमें जो चिकित्सा बताई गई है यह करनी चाहिए, अन्यथा पशु की गर्भित नहीं हो पाएगा। यदि हो भी गया तो वापस गर्भपात होने की आशंका रहती है। इसलिए हमें यह सारा ट्रीटमेंट पशु को गर्भपात होने के बाद करना चाहिए। जिन पशुओं का गर्भपात गर्भावस्था का अंतिम दिनों में हुआ है, उसके चिकित्सा से पूर्ण दूध लिया जा सकता है। चिकित्सा न करने से पशुपालक की भविष्य में आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इसलिए हमें ये सारी चिकित्सा पशु की करनी चाहिए। यह चिकित्सा करने से पशु को अगले ब्यात में यह समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी और पशु वापस गर्भपात होने की संभावना भी नहीं रहेगी। इसलिए हमें यह सारी चिकित्सा पशु को के साथ कर लेनी चाहिए। धन्यवाद।